हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग की। कस्टम फॉर्मेटिंग जो हमारे अल्फ़ाबेटिक के साथ भी होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होता है भी है। दोनों साथ हम कर सकते हैं इसको, कस्टम फॉर्मेटिंग। तो आइए इसको हम बहुत ही डीपली में समझेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड हर एक डिफरेंट एक्सरसाइज की वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलती रहेंगी। यानी इस वीडियो के बाद आपको कल फिर एक वीडियो मिलेगी कस्टम फॉर्मेटेड से रिलेटेड। तो आइए अब हम अपने एक्सेल सीट पे आ जाते हैं। ये है हमारा एक्सेल सीट का फॉर्मेट, जहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट करेंगे, भी टेक्स्ट के साथ और नंबर के साथ भी। और सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है 45। ये है न्यूमेरिकल विद टेक्स्ट। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास स्लिप या इनवॉइस मिलती है जिसके लास्ट में जो भी अमाउंट लिखा था उसके साथ लिखा था पेड ओनली रुपीस या पे रुपीस ओनली। तो इसको हम कस्टम फॉर्मेटिंग में कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मेरा डाटा है, मैं इसको फॉर्मेट को पूरा डिलीट कर देता हूँ। इसमें इसके फॉर्मेट पर सबसे पहले इस एग्जांपल का फॉर्मेट डिलीट कर देता हूँ। क्लियर पे आके ऑल क्लियर कर दिया। अब मुझे इसका सम निकालना है और इस सम के बाद मैं चाहता हूँ कि साथ में मुझे ये लिख के आए पे ओनली। अगर मैं सम करूँ इक्वल SUM सम, सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आया, मैंने सेल को सिलेक्ट किया और इंटर किया और इसके साथ मैंने लिख दिया पे ओनली। अब यहाँ पे आ रहा है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फॉर्मूला। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कह रहा है कि हम अपने मतलब सम फॉर्मूले के साथ टेक्स्ट वैल्यू नहीं लेते, तो इसको हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे, इसको हम ओके कर देते हैं। अब इसको ज्वाइन करने सबसे एक दूसरा जो तरीका है कि हम यहाँ पे आए एंड हमने सेलेक्ट किया। अब हम इंटर करते हैं, ये देखिए हमारा आ गया 179 पे ओनली। अगर ऐसे ही हमें ये वाला मिलने लगे, मतलब ये जो हमें चाहिए था 179 पे ओनली, फिर हमें कस्टम फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा नहीं मेरे भाई, मेरे सभी भाइयों, ऐसा नहीं है। कस्टम फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको इस प्रैक्टिस फाइल में दिखाता हूँ किस तरह से ज़रूरत पड़ेगी। अभी इस प्रैक्टिस फाइल को जो यहाँ पे है हमारे पास सेकंड सीट, जिसका मैंने नाम रखा है प्रैक्टिस फाइल, इसमें आप समझ जाओगे कस्टम फॉर्मेटिंग फिर भी इसके बाद ज़रूरी क्यों है। तो हम इस पे फिर से आ जाते हैं। ये तो मैंने निकाला सम फॉर्मूले से, पर अब मैं चाहता हूँ इस फॉर्मूले में, जैसे हम सम फॉर्मूले से निकाला 179 पे ओनली, इस फॉर्मूले में फॉर्मूला बार में हमारे पास सम के साथ टेक्स्ट भी शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ सिर्फ 179 शो और जो टेक्स्ट वैल्यू है पे ओनली वो ना शो हो। इसके लिए यूज़ करेंगे हम कस्टम फॉर्मेट। यहाँ पे हम आके होम में आके इसको फिर से ऑल क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करें जहाँ पे सम चाहिए और फिर यहाँ से कस्टम में आके ज़ीरो का सिलेक्ट करेंगे। इस ज़ीरो के बाद हम टाइप में आएंगे, एक स्पेस देके डबल कोर्स और हम लिखेंगे पे ओनली। इसकी जगह पे आप पेड ओनली लिख सकते हो या कई कोई और एग्जांपल लिख सकते हैं हम। और ये हमने इंटर किया। अब यहाँ पे आप देखना क्या होता है। अब हम यहाँ पे लगाएं सम फॉर्मूला, SUM सम हमने सेलेक्ट किया और ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया और ये इंटर। अब आप देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है 179 पे ओनली, पर इसके साथ फॉर्मूला बार में टेक्स्ट नहीं आ रहा है। यही है हमारा कस्टम और सम फॉर्मूला में डिफरेंट। अगर हम सम के साथ पे ओनली लाते हैं तो हमारा वो टैप फॉर्मूला बार में टेक्स्ट भी शो होता है, पर कस्टम इस चीज़ को हाइड कर देते हैं, यानी टेक्स्ट को हाइड कर देता है। इसी तरह कई बार ये है हमारे पास एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बिट टेक्स्ट, जो कई बार हम अपने इन्वॉइसेस में देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास आधार कार्ड का। आधार कार्ड इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ। हमने इसको कंटेंट को क्लियर कर दिया
हम इसको पूरा ही क्लियर कर लेते हैं, ऑल क्लियर कर लिया। अब मैंने नंबर टाइप किया और फिर ये टाइप किया 85। फिर मैंने ये टाइप किया, फिर मैंने ये टाइप किया और फिर मैंने ये टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ ये जो इसका फॉर्मेट है, आधार कार्ड का जैसे फॉर्मेट होता है कि चार चार अंकों में डिवाइडेड होता है, उस तरीके से आ जाए। तो कस्टम फॉर्मेट में जर्नल को हटा के लेंगे 0 4 0, फिर 1 2 3 4, फिर ये हमारे पास फिर से 4 हो गया, 4 8 12, फिर और ये हमारा लास्ट। ये देखिए जैसे मैंने इंटर किया ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए जैसे हमने उसको इंटर किया ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड का जैसे नंबर होता है सेम वैसे ही चेंज कर दिया है, उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। अब हम आते हैं फ़ोन नंबर पे। जैसे हमारे पास कई सारे फ़ोन नंबर होते हैं तो उन फ़ोन नंबर्स के आगे हमें चाहिए +91। जैसे यहाँ पे आपको +91 दिख रहा होगा, ये भी हमारे कस्टम फॉर्मेट से ही होगा। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर है। ठीक। और हमारे पास एक ये नंबर है, 4 2 6 2 8 2 10। ठीक। फिर हमारे पास एक ये नंबर है, फिर हमारे पास नंबर है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इन नंबर के आगे 91 आ जाए। तो वो किस तरह से लाएंगे? अगर हम 91 इनके आगे एक एक करके लिखेंगे, मान लो अगर ये नंबर 100 हो, 1000 हो, तो हम परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम कस्टम फॉर्मेट में कैसे करेंगे हम सीख लेते हैं अभी। कस्टम में आके जर्नल में पहले तो ये हम लेंगे 0। इस 0 के आगे इसको हम मिटाया, +91 किया और इसके बाद हमने 0 कर दिया। वो एग्जाम्पल देखो कैसा शो हो रहा है, जैसा हमने किया तो ऐसा शो होगा। और 0 इसके बाद करेंगे तो उसके साथ बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगा। अगर 0 स्पेस देके करूँगा तो हमारे पास जो सैंपल है ये वाला, ये जो सैंपल यहाँ पे भी सैंपल शो हो रहा है कैसे होगा, तो हम 0 हटा के करते और एंटर किया। ये देखिए इन सभी जो हमने नंबर किया था उन सब के आगे हमारे पास आ गया 91+। अब हम देख लेते हैं डेसिमल करना। जैसे मैंने इसको क्लियर में आके ऑल क्लियर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि चाहे मेरे पास कितना भी नंबर हो, चाहे ये हो चाहे ये क्यों ना हो, इन सब के आगे, इन सब के पीछे पॉइंट डेसिमल के बाद 2 0 आ जाएं। तो वो किस तरह से करेंगे वो इस वीडियो में देख लेंगे अभी। जर्नल में आके कस्टम फॉर्मेट में अब हमें, जैसे हमारे पास ये फॉर्मेट है 0.00, ये हमारे पास सैंपल में आ रहा है, इसको हम ओके कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल हर एक वैल्यू के बाद डेसिमल आ गया हमारे पास। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको सही दिखे, और इसका कलर फॉर्मेट दे देते हैं थोड़ा सा अलग, और थोड़ा और थोड़ा। ठीक, ये रहा। अब इसी तरह करेंगे हम। ये था हमारा डेसिमल का, डेसिमल।
ये हमारा सेपरेटर। सेपरेटर मतलब जैसे हमें कई बार 1000 के बाद चाहिए, कितने के बाद चाहिए, जैसे हमारे कैलकुलेटर में 1000 के बाद शो होता है, मतलब 000 के बाद एक सेपरेट शो होता है। उसी तरह ये भी है। हम नंबर में आके कस्टम फॉर्मेट में, अब सेपरेट को जैसे हम जनरल में हटा के ये कर लेते हैं कि भाई हमें 00 के बाद एक सेपरेटर चाहिए। और फिर कुछ हमने इस तरह का फॉर्मेट ले लिया, फिर दो, फिर एक सेपरेट, मतलब पहले 3 के बाद एक सेपरेट, 2 के बाद एक सेपरेट, फिर 0 के बाद एक सेपरेट, हमने इंटर कर दिया। अब मैं इसे यहाँ कोई वैल्यू पुट करता हूँ। ये देखिए, पहले 3 2 2, फिर एक, जो उसका है, जिसका हमारे पास फॉर्मेट था, 3 2 2, ये दो, 3 2 5 2 7 है। अब हम 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 2 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको 0 में कन्वर्ट कर दिया है। ये उसके आगे सेपरेटर कर दिया है, 312। इसको एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं थोड़ा सा। ये हमने और क्लियर कर लिया फॉर्मेट को। अब यहाँ पे आके नंबर में आके कस्टम फॉर्मेटिंग में, अब मैं चाहता हूँ, जैसे ये हमारे पास फॉर्मेट है कि हैश, हैश का क्या मतलब होता है, अभी हमारे पास यहाँ पे देखें जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हैश कोमा और 000 फॉर्मेट को हमने सिलेक्ट किया और ओके किया। अब हमारे यहाँ पे इंटर, ये, और ये इंटर, ये देखें, ये हमारा सेपरेट कर दिया। 3 कोमा के बाद फिर सेकंड कोमा लिया इसने। ये था हमारा सेपरेटर। इसको एक अच्छे तरीके से और देख लेते हैं एक बार और क्लियर कर लिया हमने। हमने सारा सेलेक्ट किया और कस्टम फॉर्मेट में आके मैं चाहता हूँ कि 0 1 हमारे पास आ जाए फिक्स, और उसके बाद हमारे पास रहेगा हैश हैश और 0 और ये इंटर, 1 2 3, ये हमने इंटर किया, फिर 3, ये हमने इंटर किया, फिर 6 वैल्यू के साथ, और इसी तरह इनके साथ, इसी तरह इनके साथ। अब देखते हैं हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या था। कस्टम फॉर्मेट में आके जब मैंने सेलेक्ट किया था 0, फिर सेपरेटर, फिर हैश 0 0, ये था हमारा, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि हमें 122 के लिखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू शो हो रहा है, मतलब के स्टैंड फॉर 1000। अब ये के आएगा कैसे, तो ये लाना बहुत सिंपल है। इसको हम पहले इसके फॉर्मेट को ऑल क्लियर कर देते हैं। ऑल क्लियर करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ, और फिर नंबर के कस्टम फॉर्मेट में आके 0 मैंने सेलेक्ट किया है, और उस 0 के बाद ही हमें लिखना है के, और ये रख के और ये एंटर। इसमें मैंने इतना लिखा, के आ गया, 123 के आ गया। इसी तरह
122 के आ गया, 10 के आ गया, 32 32 के आ गया। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट है, टैक्स कस्टम फॉर्मेट, जो कि किस तरह आता है, के स्टैंड करता है हमारा 1000 के लिए, और वो कस्टम फॉर्मेट हम किस तरह लाते हैं ये हमने सीखा। अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि ज़ीरो और हैश। ज़ीरो का मतलब होता है फिक्स, FIXED, और इसका मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल। अब इन दोनों को हम समझ लेते हैं कि फिक्स और वेरिएबल का क्या मतलब है। इनको समझने का हम एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे आया और अपने नंबर फॉर्मेट में, कस्टम फॉर्मेट में, ज़ीरो मैंने कितने बार टाइप किया, तीन, 6 बार, और इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ एक लिखूंगा तो बाकी, सॉरी मैंने 5 बार टाइप किया तो बाकी जो प्लेसेस हैं उन सब के लिए ज़ीरो ले लेगा। अब मैं दो टाइप करूंगा, 2 डिजिट टाइप करूंगा, बाकी तीन के लिए ज़ीरो ले लेगा। इसी तरह मैं चार टाइप करूंगा, 1 2 3 4, या 5 मैंने टाइप कर दिया तो ज़ीरो नहीं लेगा क्योंकि हमने 5 डिजिट टाइप किया। अगर हम 6 करता हूँ, इतना सारा कर दिया तो वो सारा ले लेगा। लेकिन वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल जो है इसका मतलब होता है वेरिएबल मतलब चेंज होना। फिक्स में चेंज नहीं होगा, वेरिएबल में चेंज का मतलब क्या होता है अभी मैं देख समझ लेते हैं। नंबर फॉर्मेट में आके कस्टम फॉर्मेट में, और अपना हैश ले लिया, 1 2 3 4 5, और हमने इंटर किया। अब इंटर के बाद जैसे मैंने एक को 4 बार टाइप किया तो 400 हो रहा है। 2 बार टाइप करूंगा तो जब मैंने 5 बार टाइप किया था हैश को, यही मतलब है कि हमें दो टाइप करेंगे तो दो आएगा, बाकी तीन की जगह फिल नहीं करेगा, चार की जगह चार आया। अब जो मैं 5 बार टाइप कहता है उसकी जगह फिल नहीं करता है। तो ये फर्क, ये बेसिकली फर्क होता है 6 की 6। फिक्स में अगर जीरो का मतलब ये है कि अगर हम जितने डिजिट इंटर कर दिया है, अगर हमने डिजिट एक टाइप किया तो बाकी के लिए वो ज़ीरो पुट ऑन कर देता है, जबकि वेरिएबल में ऐसा नहीं है। अब हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस फाइल पे आ जाते हैं जिसका नाम है सम फॉर्मूला है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बार और कि हमें कस्टम फॉर्मेटिंग क्यों ही करना है जबकि हम सम से भी कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सम एक्चुअली है क्या, और इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब मैंने लिख कर रखा है सम विद टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास 45, 12 और KL है। अगर मैं इसका सम निकालूं, SUM सम इक्वल किया, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास बस कितने हैं, 57, यानी 45, और इसने 12 को ऐड किया। जैसा कि हम भी जानते हैं यही ऐड होगा क्योंकि टेक्स्ट ऐड नहीं होता है सम में, सम फॉर्मूले में। इसको हमने ओके कर दिया। अब अगर मैं इसके आगे लिखूं कि भाई कि इतनी चीज को पेड ONL बाई ओनली, तो ये भी हमारा शो हो जाएगा, ALT HOI, पेड ओनली आ गया। ठीक है, 57 पेड ओनली आ गया हमारे पास, और इसको हम और ले आते हैं और इसको राइट की साइड कर देते हैं। अगर मैं फिर फॉर्मूला लगाऊं, SUM सम, मैंने इसको सेलेक्ट किया 57, और हमारे पास 57 कितना होगा, 114, पर अभी हमारे पास 57 आया है। क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास इस सम में टेक्स्ट है, इसलिए इसने इस 57 को ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम भी जानते हैं सम फॉर्मूला में टेक्स्ट ऐड नहीं होता है। पर कस्टम फॉर्मेटिंग
हमें इससे बढ़िया चीज़ देता है। जैसे मैंने यहाँ 45 टाइप किया, यहाँ 12 टाइप किया, और इन दोनों को पहले बड़ा कर लेता हूँ। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सम भी हो जाए और हमारा पेड ओनली भी लिखा आ जाए। नंबर में आके, कस्टम में आके, ज़ीरो हमने सेलेक्ट किया, और ये पे ओ एन एल बाई ओनली, और इसको हमने बंद कर दिया, एंटर किया। अब मैं यहाँ पे सम लिखूंगा, एस एम सम, और फॉर्मूला जोड़ा और एंटर किया। देखिए ऑटोमेटिक आ गया 57 पे ओनली। बट यहाँ पे इस सम फॉर्मूला में हमें टेक्स्ट नहीं शो हो रहा है। अब मैं इसका सम करता हूँ, एस यू एम सम, सेलेक्ट किया 57, और ये देखिए 114 आ गया। यही फ़र्क है हमारा सम में। जहाँ पे सम में 57 आ रहा है क्योंकि इसने इस टेक्स्ट को भी ऐड कर लिया है, बट यहाँ हमारे कस्टम फॉर्मेट में 14114 आ रहा है, यानी 114 इसने इस टेक्स्ट को, जो कि यहाँ शो हो रहा है जबकि इस फॉर्मूले में शो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बन गया है। इसी तरह इसने इन सबको जोड़ दिया जो कि 114 आ गया है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इससे और रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो कस्टम फॉर्मेटिंग की आपको आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।